चलिए, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ज़रूरी सा है एक टाइप में। मतलब एक हाउ टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज इग्नोरिंग इमोशंस। और इसीलिए हम दोनों पर्सपेक्टिव से आज बात करने वाले हैं, इमोशंस के भी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के भी। तो सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगा कि मतलब कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू एज वेल एंड ऑब्वियसली फॉर मी एज वेल कि मतलब हमारे एक बार अगर देखें तो 51 सब्सक्राइबर्स राइट नाउ हैं। भले वो ऊपर नीचे हो वो अलग चीज़ है, बट राइट नाउ फिर भी हमने एक अचीवमेंट की है बहुत कम टाइम में, बहुत तेज़ी से। सो कॉन्ग्रेट्स। और चाहूँगा कि आप लोग ऐसे ही बने रहें चैनल के साथ और आगे भी शेयर करते रहें, बिकॉज अभी तक जितना मैंने देखा है आप लोगों ने लाइक ज़रूर किया है, बट 2-3 दिन से थोड़ा सा आपने मतलब डिसलाइक भी ऐसा नहीं है, मतलब डिसलाइक तो नहीं, फिर भी कम लाइक करना थोड़ा सा शुरू किया है, मतलब शेयर नहीं कर रहे, अपने सब्सक्रिप्शन नहीं आ रहे। बट कोई बात नहीं। चलिए, अब तो आज का टॉपिक हमारा शुरू करते हैं। सेक्सुअल में ही आज है जो, इसका मतलब यही है कि हाउ टू विन विद आवर इमोशंस, एक तरह से कह सकते हैं। और हाउ टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज बेरिंग इमोशंस, इग्नोर करते हुए एक तरह से। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आपको इमोशंस एक्सप्लेन कर दूं कि वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज की डेट में। वो अगर समझेंगे नहीं आप तो फिर आगे चल के आपसे मिस्टेक्स हो सकती है। सबसे पहले इमोशंस क्या है, तो क्या हम किस, मैं कहूँगा एक तरह से मैं साइंटिफिकली आपको समझाता हूँ या फिर वैसे भी आपको रियल फैक्ट अगर बताऊँ तो आई थिंक इमोशंस, इंग्लिश में पहले बता दूँ वरना मतलब एजुकेटेड पर्सन्स की पहले थोड़ी रिस्पेक्ट दे दूंगा उनको भी। तो सबसे पहले emotions are just the contraction and then the relaxation of the muscles usually. Mental cells, mental neurons and everything, when they are contracted and then relaxed, then the feeling that they get is known as emotion. अब इसको थोड़ा हिंदी में बताता हूँ। तो इमोशंस अगर हम बात करें तो सिर्फ ये है कि एक कॉन्ट्रैक्ट होना बॉडी, जब आप देखें तो इमोशनल आप बहुत ज़्यादा होते हैं, या एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा, आप मान लीजिए एक चीज़ आपको खानी है, आपको नहीं मिल पा रही है, अवेलेबल नहीं है उस टाइम, तो उस समय आपका एकदम से मतलब आप इमोशन उसके लिए इमोशनल हो गए। आप मान लीजिए रो रहे हैं फॉर एग्जांपल, अब एकदम से आप देखेंगे कि बॉडी आपके ऑटोमेटिकली जो टिश्यूज होंगे, जो भी आपके मतलब मसल्स होंगी, सब कुछ एकदम से कॉन्ट्रैक्ट होने लगेगा सब कुछ। और फिर आपको लगेगा कि मतलब एक बिल्कुल सिकुड़ सी रही है बॉडी, होगी नहीं एक्चुअल में, दिखेगा नहीं आपको, बट अंदर से आपको लगेगा। और फिर एकदम से जब वो छूटता है, लगता है कि एकदम से जैसे एनर्जी मतलब कंटेन हुई, एनर्जी लेफ्ट हो गई, लेफ्ट आउट हो गई। तो वो जब बर्न आउट हो जाता है एकदम से, तो उस जो फीलिंग, जो ट्रिगर फीलिंग, ट्रिगर होती है पहले फीलिंग, मतलब सारे के सारे इमोशंस या फिर सारे जो भी एबिलिटी या एनर्जी ट्रिगर जब हो जाती है एक जगह, एकदम से जब वो छूटती है ट्रिगर्ड एनर्जी, उसी को हम इमोशन कहते हैं अपनी लैंग्वेज में। ठीक है, तो उसी मतलब एक भावुकता कहते हैं, जैसे हम हिंदी में कहें तो भाव। तो इसके पहले पर्सपेक्टिव से मैं बात करना चाहूंगा। मैंने हिंदी में भी समझा दिया, इंग्लिश में भी, तो आई डोंट थिंक कि सब्सक्रिप्शन में कोई दिक्कत होगी। तो अब बात रही कि अब कैसे इससे थोड़ा पार पाए। अब आप देखें, इमोशंस के थोड़ा डेप्थ में जाते हैं पहले हम। इमोशंस किस हद तक उनकी लिमिट है, और मतलब क्या उनकी लिमिट है और कहाँ वो हमारे लिए डिस्ट्रक्टिव हो जाते हैं। तो मेरे हिसाब से इनकी लिमिट यहीं तक है कि मतलब आप एक, फॉर एग्जांपल अगर आप किसी चीज को पाना चाह रहे हो, सो दैट्स नॉट योर प्रॉब्लम। मतलब वो ऑब्वियसली वो किसी के भी साथ होता है कि आप किसी चीज को लाइक कर रहे हो, ठीक है, बट और उसमें क्या है कि आप मान लीजिए आप एडिक्टेड हो, तो भी मतलब एक पॉइंट ऑफ टाइम तक ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाता है। और या फिर आप किसी चीज को मतलब इम्पॉसिबल है वो पाना, या अगेंस्ट द लॉ है, लॉ के खिलाफ है, बट आप उसके बावजूद उसको पाना चाहते हो, ठीक है। और तो उसी को हम कहते हैं कि एक बैड हैबिट हो जाती है इमोशन। इमोशन को आपको तब तक अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए जब तक आपकी वैसी एज ना हो जाए। पहली बात तो मैं ये कहूंगा, इमोशंस आप कहते हैं कि हावी ही ना हो, मैं कहूंगा ऐसा हो सकता है यार, मतलब कोई भी इंसान है एक पर्टिकुलर टाइम तक, मान लीजिए 60 साल 70 साल तक, मैं कहूंगा कि वहां तक ठीक है। उसके बाद अगर आप 1% के लिए कर भी रहे हो तो मुझे लगता है आप डिजर्व करते हो यार। वो यू डिजर्व दैट अप्लॉज, मतलब अपने अपने आप को ही आप खुश नहीं रख सकते, इमोशंस को आप वहां भारी भी होने दो तो भी नो बडी केयर्स, ठीक है। आप बल्कि पहले और ज्यादा केयर करो हर एक चीज का, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, इमोशन को अगर आप बहुत ज्यादा भारी होने दे रहे हो, अपने ऊपर हावी होने दे रहे हो एक एज से पहले, तो कहीं ना कहीं फिर वो नुकसानदायक है, ठीक है। मान लीजिए आपको बहुत कम एज में आपको एक कोई भयानक बीमारी है, उसके बाद आपको कहा गया कि तला भुना नहीं खाना, उसके बावजूद आप उसको खा रहे हो, आप इमोशनल हो उसके लिए, तो वो फिर आपका एक एडिक्शन है। और वो इमोशन क्या है कि आपको, आप इमोशन को कंट्रोल नहीं कर रहे हो, इमोशन आपको कंट्रोल कर रही है।
और हम क्या समझते हैं ना कि इमोशन बाहर से अंदर आने वाली एनर्जी है, ये एक्चुअल में देखें तो अंदर से ही बाहर जाने वाली एनर्जी है। सब कुछ माइंड का खेल है, मैं रियली बता रहा हूँ। इसमें कई सारे, अब आप शायद समझ ना पाए सारी। अब डोपामीन एक होता है, ठीक है। डोपामीन एक होता है, एक टाइप का हार्मोन कह सकते हैं, या फिर एक मतलब समझ लीजिए केमिकल होता है, जो जब हम एकदम से एक्साइटेड होते हैं ना तो फिर वो रिलीज होता है हमारी मतलब वो मजे वाला केमिकल होता है, समझ लीजिए। तो मैं डायरेक्टली तो नहीं बोलूंगा, बट हाँ, वो मजा दिलाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। वो आपका तब रिलीज होता है जब आपको खुशी होती है, तो वो डोपामीन रिलीज होता है। वो आपके दिमाग में ही सब खेल है सब। तो वो जब आप एक सही जगह डोपामीन ले रहे हो या मतलब रिलीज कर रहे हो तब तो सही है। बट क्या मतलब, एक बात बताइए, डोपामिन रिलीज कर आजकल अगर आप देखिए मजे की क्या एक रह गई है डेफिनेशन। डेफिनेशन ये रह गई है कि अगर आप ज्यादा से ज्यादा बोर हो रहे हो तो फिर थोड़ा सा घूम लो बाहर, ठीक है, बाय चांस होगी। ये नहीं कि आप, ये नहीं हुआ कि आप बैठ जाओगे ज्यादा मोबाइल चलाओ या फिर टीवी देखो। आप हो सकता है आपको चांस मिला एटलीस्ट, तो आप जाइए ना एक खुली जगह। मैं कहूँगा आपका माइंड अगर सबसे ज्यादा खुलता है कहीं, तो फिर वो, मैं कहूँगा कि ओपन एकदम जगह पे, क्योंकि वहां पे आपको सिर्फ या तो बादल दिखे, या तो सामने बिल्कुल हरी हरी घास, या फिर बिल्कुल ओपन ग्राउंड, नथिंग शुड बी देयर। ऐसी अगर जगह आपके लिए पॉसिबल है वहां जाना, तो आप जरूर जाइए। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा। उससे आपका दिमाग सबसे ज्यादा तेज चलता है, कि आपको फिर एनर्जी एक्स्ट्रा स्पेंड नहीं करनी पड़ेगी, और इससे ऑटोमेटिकली आप एक्साइटेड होंगे कुछ टाइम के बाद। अगर आपका ध्यान उन्हीं सब चीजों में नहीं है, कि नहीं वहां जाके भी यही सोच रहे हो कि यार मोबाइल अगर मैं ले आता तो अच्छा रहता, मैं कॉल तो कर सकता था, अब ये चीज आप सोचोगे तो क्या मतलब है। तो वही बात हो गई ना, आप अगर अंदर अंदर से ही फील नहीं कर रहे हो सब चीजें, तो कोई मतलब नहीं है ना उसका। सो इट डज नॉट मेक एनी सेंस एट दैट पर्टिकुलर टाइम। सो कहाँ तक ये सही है इसकी बात कही मैंने, कहाँ तक कहाँ गलत हो जाता है ये भी बताया। बट इसका मैं कहूँगा एक आपको पहले सजेशन दे दूँ, ये बहुत, मैं कहूँगा इमोशन एक बहाना मिल गया लोगों को, ठीक है। इमोशन एक बहाना मिल गया है जिसके चलते बहुत सारे गलत काम करते हैं। अब मैं कहूँगा खासकर यंगस्टर्स, कम एज वाले, मैं डायरेक्टली नहीं बोलूंगा बट बहुत सारे। अब जैसे वीमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड आप समझ लीजिए, या कुछ भी इन सब चीज़ों मामलों से रिलेटेड, या कह सकते हैं कि मतलब हाँ, ये बहुत घटिया चीज़ है। बस मैं इतना ही कहूँगा। तो ये क्या होता है, इमोशन फिर क्या होता है ना, आपको कहीं ना कहीं ट्रिगर कर देते हैं आप ही को। आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम आप ही को एकदम घेर लेते हैं माइंड के बाहर आके। आपको एक तरह से सोचना है कि अंदर क्या ऐसी प्रॉब्लम है कि डोपामिन मेरा मतलब मैं उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, या सही जगह वो एनर्जी यूटिलाइज नहीं हो रही है, ठीक है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो ज्यादा हो गया तो बहुत फिर प्रॉब्लम होती है, मैं रियली बता रहा हूँ। क्योंकि फिर वो आपका एक जुनून नहीं है, आपका पागलपन है। फिर वो इमोशन को पागलपन में बदलने से आपको रोकना है, तो बहुत जरूरी है कि आप समय पे उसको समझें, ठीक है। तो बात तो ये रही। अब ईव टीजर्स इसी में होते हैं, मैं कहूँगा ईव टीजर्स जो कहते हैं, मतलब रात को जो गलत काम करते हैं, ये जो भी, मैं सीधा नाम ले लूंगा। ये क्यों होता है जानते हैं? ये इसीलिए होता है कि उनका इंटरनली वैसा ही पहली बात तो ऑब्वियसली कंडीशनिंग वैसी की जाती है आजकल फैमिलीज में। बचपन से ही उस हिसाब से पाला जाता है कि उतना वो ध्यान नहीं देते इन सब चीज़ों का। जो कि एक, अगर आप सही सभ्य घर का देखेंगे तो फिर वो ध्यान देते हैं इन सब चीज़ों का भी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको शुरू से। मैं कहूँगा अगर लड़का है तो आपको हर एक तरह का, या कोई भी हो, मैं कहूँगा ए टू जेड कोई भी, आपको बड़ों की रिस्पेक्ट करना, या गर्ल्स की रिस्पेक्ट करना, या किसी की भी रिस्पेक्ट करना सिखाना चाहिए। और वो सिखाते हैं तो आप देखिए सब घर के लड़के ज्यादातर ये काम नहीं करते, या लड़कियां। मतलब ये जो भी इंसान, मैं कहूँगा एनी बडी, आप मान लीजिए आपको एडिक्शन हो गई एक तरह से खाना खाने की, मतलब कोई इसका लिमिट है ही नहीं, ठीक है। जैसे चटपटा खाने की हो गई, तो ये कुछ समय बाद तो जब वो कंटेन हो जाता है ना, आपके हार्ट अटैक क्या होता है जानते हैं? जब वही सब आपकी आर्टरी में जाके ब्लॉकेज क्रिएट कर देता है, थोड़ा सा जब बचता है, तो वो पूरा ट्रांसफर ऑफ वो ब्लड नहीं हो पाता है, उसकी वजह से हार्ट अटैक होता है। तो ये प्रॉब्लम्स होती हैं। इसीलिए वो एक जगह से ट्रिगर ट्रिगर जो फीलिंग होती है बहुत गलत है एक तरह से, अगर आप ज्यादा इसको करने देते हैं तो। चलिए, तो अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात आती है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज में बहुत लंबा पॉइंट नहीं खींचूंगा, क्योंकि इसके लिए मैं कहूँगा स्पेशली एक वीडियो बनता है। बट राइट नाउ मेरे को स्पेशली मैं कहूँगा इमोशन के पर्सपेक्टिव से मैं कोई वीडियो बनाना था तो मैंने बनाया है। बट रिस्पॉन्सिबिलिटीज इससे निकल के कैसे पाए, कैसे हासिल करें, इसकी मेरे को एक्चुअली बात करनी थी यहाँ पे। तो अब उस पर आते हैं पॉइंट पे। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज किस हिसाब से हमारी होती है? रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑटोमेटिकली जब आप एबल होते हो कि आप अपना इमोशंस को इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। आप अपने इमोशंस को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहे हो। आपका मतलब इमोशन, मतलब हावी नहीं होने देने का मतलब समझिए ना, इमोशन जब तक आपका पागलपन में नहीं बदल रहा है, तब तक आप सक्षम हो कि आप कोई भी जिम्मेदारी ले सको, ठीक है।
और आपकी जब तक शक्ति है आपको कोशिश करना चाहिए कि यू शुड बी एबल टू टेक द वेट ऑन योर बैक ऑब्वियसली, क्योंकि जब वो एक सेटिस्फेक्शन वाली जो फीलिंग होती है ना वो कब होती है, जब आप मतलब यू व्हेन यू हैव मंकी ऑफ द बैक, मतलब आपके मंकी ऑफ द बैक मतलब हो गया एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटीज लगातार बनी हुई हैं, जब वो खत्म होती हैं तो फिर तब भी तो इमोशन होता है ना जनरेट, आप देखें ध्यान से, उस समय भी तो वही सेम फीलिंग आती है, बट वो एक जीत की फीलिंग होती है, एक होता है कि मैंने आई हैव डन दिस, आई हैव डन दिस फॉर माय कंट्री, आई हैव डन दिस फॉर माय फैमिली, जो भी है। तो वहां पे वो वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी की फीलिंग एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस हो गया, अपार्ट दैट्स टोटली अपार्ट फ्रॉम इमोशंस। तो इमोशंस को अपार्ट रख के आपको कई बार चलना पड़ता है। अब इसमें आप एग्जांपल लें तो हमारे जो मतलब ऑब्वियसली जो वीर सैनिक होते हैं सरहदों पे होते हैं उन सबको क्या करना पड़ता है जानते हैं। अभी जल्दी मैं न्यूज़ देख रहा था तो रक्षाबंधन जब इस बार था लास्ट टाइम, सो एक एक बंदे की मतलब बहन थी वो रो रही थी कि मतलब मेरा भाई अभी तक मेरे मतलब 3 से 4 साल से मेरे हमारे घर नहीं आया है, क्योंकि उसको मतलब मैंने राखी बांधना है बट वो नहीं बनवाता है, वो रो रही थी। वो भाई भी रो रहा था, उसको दिखाया जा रहा था न्यूज़ द्वारा, बट ही कुड नॉट जस्ट गो, व्हाई? बिकॉज उसको पता था मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, इससे मेरे को इमोशंस को अपने इग्नोर करना पड़ेगा। बल्कि वो ऐसा नहीं कुछ पे हावी हो गए थे इमोशंस, बट उसको पता था कि मोर देन इमोशंस इट्स अबाउट विनिंग फॉर द कंट्री। ठीक है, अब किसी भी चीज में अगर जीत हासिल करते हो एक तरह से अपने देश के लिए कुछ कर पा रहे हो चाहे किसी भी वे में, या किसी भी चीज के लिए आप फैमिली के लिए इवन आप अगर एक कंट्रीब्यूटर बन गए बहुत बड़े, आपने पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठा ली, तो वो जीत जब वहां पे आपको एंड रिजल्ट मिलता है तो उसकी एक अलग ही फीलिंग होती है, जो इन सारे इमोशंस से बहुत आगे है, मैं यही कहूंगा। और जिसमें क्या होगा ना कि आप ये होता है कि कई बार कुछ बड़ा अचीव करने के लिए आपको छोटी छोटी खुशियां छोड़नी पड़ती हैं, कोई शक नहीं इसमें। हालांकि छोटी छोटी खुशियां आप देख रहे हो तो बड़े पर्सपेक्टिव से होने देखने पे मतलब एक बड़े मापतौल पे मान लीजिए कंट्री के लिए काम करना और फिर घर के लिए कुछ काम करने में उस हिसाब से आपको छोटी दिखती है, बट एक्चुअल में अगर आप पर्सनल लाइफ पे देखें ना, इसको मैं अगर दिखाऊं उसी एग्जाम्पल को आप कंटिन्यू करें, उनकी पर्सनल लाइफ तो उससे डिस्टर्ब हुई ना, उनकी बहन को उससे उन पे बुरा लगा होगा ऑब्वियसली, उनकी फैमिली को बुरा लगा होगा कि हमारा मतलब फेस्टिवल्स पे मेरा हमारा जो हमारे जो मतलब एक तरह का हमारी जनरेशन है, एक लड़का है हमारे घर का वो नहीं आता है, उनको क्या बहुत अच्छा लगता होगा, बट उनको एक है ना, एक उनको डेस्पिरेशन डिटर्मिनेशन है कि हमारा एटलीस्ट हमारे घर से कोई तो है जो हमारे कंट्री के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है। बट इसका मतलब ये नहीं कि फैमिली इंपॉर्टेंट नहीं है, फैमिली इज परहैप्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये है, बिल्कुल है। बट ऑन अ बिगर नोट, बिगर पिक्चर पे जब आप देखते हो तो छोटी छोटी खुशियां उस पर्सपेक्टिव से, ऐसा नहीं कि बड़ी खुशियां नहीं, वो बराबर ही एक तरह से मान लीजिए, बट उस पर्सपेक्टिव से आपको वर्ल्ड वाइड अगर कुछ करना है तो आपको इन खुशियों को छोड़ना पड़ता है, इन इमोशंस को। एंड दिस इज वॉट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑल अबाउट, ये है रिस्पॉन्सिबिलिटी। और इमोशंस में क्या है, आपको छोटी खुशियां, आपको वो ट्रिगर फीलिंग्स चाहिए, इसके लिए आप प्लेजर्स के लिए पीछे भाग रहे हो बस। प्लेजर्स मतलब समझे, प्लेजर्स मतलब सौभाग्य, आप वो वाला सौभाग्य मत समझ लेना, मतलब यार यहाँ पे प्लेजर्स का मतलब हुआ कि छोटी मोटी आपको, मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपको एक कोई स्वीट खाते हो, मिठाई खाते हो तो क्या होता है, आपको बहुत अच्छी लगी, क्या हुआ, आपको प्लेजर मिला ना, मतलब वो प्लेजर, प्लेजर्स आर टेम्परेरी, बट द इमोशनल फीलिंग्स एंड द सक्सेस दैट वी गेट इज परमानेंट एवरी टाइम इन दी एज द एंड रिजल्ट। मतलब छोटी मोटी सक्सेस नहीं, बड़ी सक्सेस की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात आई आज के एक्स्ट्रा फैक्ट की। तो आज का जो हमारा एक्स्ट्रा है वो यही है कि मतलब कैसे अब मतलब जैसे अब जैसे लॉकडाउन चल रहा है सब कुछ है, तो कैसे मतलब एक दूसरे की फीलिंग्स को समझे, ठीक है, एक दूसरे की फीलिंग्स एक्चुअल में कैसे समझे। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सिर्फ शो ऑफ नहीं करना है, ठीक है। तो शो ऑफ की इस वर्ड से आपको बाहर निकलना पड़ेगा, आपको ये सोचना पड़ेगा कि नहीं ये सच है तो मेरे को एज इट इज ही देखना है चीजों को। तो चीजों को एज इट इज देखने लगोगे जब भी आप, तो ऑटोमेटिकली आपको लगेगा कि आप दूसरे की फीलिंग भी समझ रहे हो, क्योंकि फिर आप जैसा मैंने कहा था एक पर्सपेक्टिव से नहीं दूसरे के पर्सपेक्टिव से भी सोच रहे हो। और एक मल्टीपल पर्सपेक्टिव से जो ज्यादा से ज्यादा देख लेता है वही वो लेजेंड के पद पे ऊपर चलता चला जाता है, ये सच्चाई है। और वही चीजें हैं कि आप अगर एक नॉर्मल इंसान हो तो आप यही सोचोगे कि मतलब जो मर्जी हो मेरे को अप, ये अपना काम करना है, एक तरह से मान लीजिए कैसे काम करते रहेंगे और फिर कुछ कर ही नहीं पाए, जैसे मैंने अभी मतलब अभी हमारा जो टॉपिक था रिस्पॉन्सिबिलिटीज वाला और ये सब वाला, तो इसमें अगर आप मान लीजिए फैमिली पे पर्सनल लाइफ पे अपने ध्यान दे ही नहीं पाए तो भी तो नुकसान है ना। तो आपको अपनी फीलिंग्स को एटलीस्ट दूसरे की तो समझना ही पड़ेगा। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, आपको हर पर्सपेक्टिव से सोचना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि एटलीस्ट मेरा बेस्ट देने का तरीका क्या है।
सिर्फ ये देखो मेरा बेस्ट देने का तरीका क्या है, मैं कैसे कैसे अगर मैं फैमिली के लिए काम कर रहा हूँ तो अपना बेस्ट दे सकता हूँ, कैसे अगर अपने देश के लिए काम कर रहा हूँ तो मैं बेस्ट दे सकता हूँ। ठीक है, मान लीजिए आप फॉर एग्जाम्पल अपने आप, मैं कहूँगा छोटी मोटी खुशियां है ना, वही खेल, मतलब उसी सब में सब खूब सारी खुशियां समाई है, मैं रियली बता रहा हूँ। उसी सब में सब कुछ समाया हुआ है। अगर आप मान लीजिए एक फैमिली मैंने आप मान लीजिए 50-60 ईयर्स के आप रिटायरमेंट ले चुके हैं, ठीक है, तो आपके लिए क्या है, फैमिली इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एटलीस्ट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ना, वैसे भी है बट उस टाइम पे तो सबसे इंपॉर्टेंट हो गया वैसे भी, क्योंकि कंट्री भी बीच में नहीं आई। सरकारी जॉब है आपकी, अब खत्म हुई है, अब आपको क्या करना है, इंस्टेंटली किसी को पता भी ना चले ऐसे एक्चुअली आप पार्टी दे रहे हो, तो वो क्या हुआ, वो एक अलग ही खुशी हो गई, क्योंकि छोटे छोटे खेलों में ही खुशियां बड़ी समाई, खेल मजे और हंसी थड़ाके यही है खरी कमाई, यही बात है, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। ठीक है, और ये जब तक आप खुद नहीं सीखोगे दूसरे को कहने लायक नहीं, वैसे मैंने पहले भी कहा था एग्जाम्पल आपको सेट करना पड़ेगा। ये नहीं कह सकते कि यार दो लोग तो नहीं कर रहा, मैं क्यों करूँ, मैं पागल हूँ क्या, ये बात नहीं हुई। आपको खुद पहले समझना पड़ेगा तभी दूसरे को समझा सकते हो। चलिए तो आज के लिए इतना ही, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी भी बजा दीजिए, कमेंट भी कर दीजिए, भाई रटा हुआ है अब तो कर दो।